चबूतरे ही निकाल दीजिए, वो सिस्टम ही खत्म कर दीजिए आप। उनको कोई और जगह दीजिए, उनको लाइब्रेरीज दीजिए बैठने। चबूतरों पे जो बच्चे बैठते हैं उनको चबूतरा किसने दिया? वहां वो किसको देखते थे बैठे बैठे हुए? उनसे पहले के लोगों को देखते थे, उनसे पहले के मामले देखते हैं, है ना? तो बिल्कुल इसी तरह अगर हम वो चीज को समझकर बजाय बच्चों को ब्लेम करने के, बजाय किसी और को ब्लेम करने के, आप मैं, जैसा कि आपने सवाल किया, आप मैं और हम हमारे महल्लों के बड़े अगर निकले और एक काम ये करिए कि चबूतरे ही खत्म कर दीजिए, चबूतरे ही निकाल दीजिए, वो सिस्टम ही खत्म कर दीजिए आप। उनको कोई और जगह दीजिए, उनको लाइब्रेरीज दीजिए बैठने के लिए, उनके हाथों में बुक्स दीजिए पढ़ने के लिए, उनको बैठने के लिए कुछ ऐसी जगहें दीजिए जहां पे एक हेल्दी माहौल, हेल्दी एनवायरनमेंट मिले। उनको एनकरेज कीजिए, आप लाइब्रेरीज देकर, बुक्स देकर, कॉम्पिटिशंस रखकर उनको एनकरेज कीजिए। बोलिए कि अगर आप ये महल्ले के बच्चे अगर ये करते हैं तो उनको हम ये क्वालिफिकेशन देंगे, ये उनको स्कॉलरशिप देंगे। तो मैं समझता हूं कि बच्चों को, बहुत जज्बे वाले बच्चे हमारे पास है, इनको गाइडेंस की जरूरत है। और अगर हम सब मिलकर अगर ये मामला करेंगे तो बिल्कुल हमारा जो माशरा है बिल्कुल एक नया माशरा रहेगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिफ कुरैशी है और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और सर्टिफाइड आईएलटीएस ट्रेनर और पीटी, जो एक एग्जामिनेशन है बाहर जाने के लिए अक्सर जो हमारे नौजवान बच्चे लिखते हैं उनके लिए मैं सर्टिफाइड मास्टर ट्रेनर हूँ पियर्सन से। एंड आई एम थैंकफुल दैट दिस इंटरव्यू हैज बीन टेकन। ये इंटरव्यू लिया जा रहा है एंड आई एम रेडी फॉर योर क्वेश्चंस। प्लीज टेल मी। या जैसा कि आप मोटिवेशनल स्पीकर है, कई स्टूडेंट्स आपके पास से तालीम हासिल कर रहे हैं। जी सर, कुछ सवाल पूछना चाह रहा हूँ, जैसा कि आजकल के दौर में हो रहा है। जी तो पहला सवाल ये है कि माशरे में आजकल छोटी छोटी बात को लेकर मियाँ बीवी के झगड़े हो रहे हैं। ये झगड़े होने की वजह क्या है? जी, खैर मैं खुद एक शादीशुदा इंसान हूँ और आई एम लिविंग अ लाइफ फॉर अबाउट 16 ईयर्स ऑफ माय मैरिड लाइफ। 16 साल से 17वां साल है मेरी शादी का ये। एंड ठीक है, लड़ाई झगड़े होना एक हर किसी की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आगे पीछे बातें होती है। हम इंसान हैं, हम में कई में खूबियाँ हैं, किसी में कुछ किसी में कुछ। मगर एक बॉटम लाइन ये है कि जब तक हम में अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी कि हम शादी क्यों किए हैं, ज़िंदगी का मकसद क्या है, और ये तालीमात अगर हमको दिए गए हुए नहीं हैं, तो फिर लाजमी बात है कि झगड़े होंगे ही। और फिर ये झगड़े आजकल जिस लेवल पे जा रहे हैं, जो लेवल पे हम पहुंच रहे हैं, तो ये बहुत ही ख़तरनाक है। तो मेरा मानना यह है कि अगर आप में अंडरस्टैंडिंग हो, मकसद हो ज़िंदगी का, शादी का और आपके फैसलों का, एक मकसद जो आप दोनों को आगे लेकर चले, तो फिर मैं नहीं समझता हूँ कि नुकसान हो पाएगा। सर, दूसरा सवाल ये रहा कि आज के नौजवान बच्चे रास्ता किस जी वजह से भटक रहे हैं? ओके, सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हैदराबाद, क्योंकि हम हैदराबाद शहर के और हैदराबाद से वाबस्ता है, तो मैं एजुकेशन फील्ड को बिलोंग करता हूँ और मेरा आजकल के नौजवानों से जितना मिलना है, हर दिन तकरीबन 200 से 300 बच्चों का फुल मुलाकात होती है। मैंने ये देखा है कि सबसे ज़्यादा टैलेंटेड, होशियार और होनहार हमारे नौजवान हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि गाइडेंस कहीं नहीं है सही। अगर हम इनको गाइड करें, आप बताएं कि भाई ये चीज़ सही है, ये गलत है, तो फिर मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसे कोई है जिसको मालूम है कि भाई कोई अच्छी चीज़ बताई जा रही है, तो अच्छी चीज़ मालूम होने के बाद गलत रास्ते पर मैं नहीं समझता कोई जाएगा। गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है, हिदायत की बहुत ज़रूरत है। और एक बात, अगर हम देखते हैं कि नौजवान गलत रास्ते पे जाते हैं, तो देखिए इंसानी एतबार ये होता है, इंसानी कसौटी ये है, हम में जो सलाहियत है कि हम कोई भी चीज़ देख कर सीखते हैं। और हम जो देख रहे हैं, मैं जो देखता हूँ हमारे बड़ों से, मैं वही करूँगा, और हमारे नौजवान जो उनसे पहले लोगों को देखे हैं वो वही करेंगे, है ना? तो इस हिसाब से अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है एज ए माशरा कि हम हर कोई अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर जो चीज़ गलत है उसको छोड़ दें और जो सही है, जिसमें आपका फ़ायदा है, वो चीज़ को अपना कर आगे बढ़े। मगर इसमें एक दूसरे का ख्याल होना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे का एहसास। इस चीज़ से हम बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं एंड थिंग्स विल वर्क फाइन विद अस। सर, एक और एक सवाल जी ये रहा कि वालिद का दर्जा इतना बड़ा दर्जा है कि उनका जन्नत का बीच का दरवाजा मुकर्रर किया गया है। जी बट आजकल के नौजवानों को देखा जा रहा है कि वालिद से ही बदजुबानी कर रहे हैं। इसका जी, मेन नतीजा क्या है सर, जो बदजुबानी करने वाले? ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारा हमारा माहौल इस मकाम पर, इस दर्जे पर गिर चुका है आज के वालिद जैसी अजीम शान शख्सियत के साथ अगर कोई बदजुबानी बदकलामी करता है, तो मैं कहता हूँ कि ये लाइल्मी का और नॉलेज नहीं होने का नतीजा है। जब तक अगर देखें, हम अगर बचपन से अगर ये बात उस बंदे के सामने रखी गई है कि वालिद और वालदा की अहमियत क्या है, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है,
और वो बंदा बचपन से अगर वो बात को देख रहा है कि उनके वालिद वालिदैन उनके बड़ों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं और किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, तो मैंने समझता हूँ कि ये प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि हम बड़ों को और लोगों को देखकर ही सीखते हैं। मैं चाहे कुछ भी बोल रहे हैं बैठकर, और जब तक कि कोई बंदा उनके घर में उनके घर वालों को देखकर कोई चीज़ सीखेगा नहीं, तो वो चीज़ वो अपनाएगा नहीं। तो हमें चाहिए कि फिर से वही एक हमारी खुद की एक जाती रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर हम एक दूसरे का साथ देते रहें और एक दूसरे को लेकर अच्छे बुराई की तमीज़ बताते हुए आगे बढ़ें। सर एक और सर, अभी आपने बोला कि नौजवानों के लिए प्रॉपर गाइडेंस नहीं है सर, जिस तरीके से बच्चे मुस्तकबिल सही नहीं हो पाएंगे सर, उनके लिए कुछ एक रास्ता बताना चाहेंगे जिससे उनका मुस्तकबिल सही सुधार ला सके? बिल्कुल, डेफिनेटली। देखिए, मैं आई एम ब्लेस्ड, मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी खुशनसीबी है कि सबसे पहले मैं इंडिया में पैदा हुआ हूँ, फिर हैदराबाद में, जो इतना रिच शहर है कल्चर का, ट्रेडिशंस का और खुसूसियत से तालीम का। देखिए, हैदराबाद में आप देखेंगे उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े इदारे, बड़े बड़े तालीमी इदारे, और ऐसे ऐसे लोग कि बस आप मतलब महवे हैरत रह जाएंगे, जिसने तालीम को लेकर अपनी ज़िंदगी में तरक्की की है। आप आज शहर के हर बड़े आदमी को देखिए, चाहे पॉलिटिशियन हो, हमारे हमारे माशरे के बिजनेसमैन हैं, और कोई भी आप ले लीजिए, पढ़े लिखे लोग हैं, स्टार्स, इनकी बुनियादी जो एजुकेशन है ये बहुत मजबूत है। तो अगर एजुकेशन पे हमारी तरजीह अगर ज़्यादा हो तो बिल्कुल मैं नहीं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में 20 साल में एक नई जनरेशन रहेगी जो एजुकेशन से वाबस्ता है और एक नया माहौल आपको मिलेगा। मगर अगर वही हम पुराने रास्तों पे जाएंगे तो पुरानी मंजिलों पर ही पहुंचेंगे। तो ज़रूरी है कि रास्ता बदलना, तो फिर मंजिल नहीं मिले। जी सर, आजकल के माशरे में जैसा कि गाइडेंस देने के लिए कोई अपने रिश्तेदार भी हो सकते हैं, कोई दोस्ताने में कोई बाहर वाला भी हो सकता है, जिनके अंदर अपनी खुद की नफ्सा नफ्सी है, उन्होंने चाहते कि मैं जो बोल रहा हूँ वो करूँ, बराबर सर, वो चीज़ सही भी रह सकती है, गलत भी रह सकती है, क्योंकि तो उन्हें तजुर्बा नहीं भी लेते, थोड़े लोग अपने लिए बढ़ावा देने के लिए जाते। बिल्कुल। तो उन लोग के ऊपर आपका क्या कहना है? अगर मैं ये सवाल सही समझा हूँ आपका, तो आपने ये पूछा है कि अक्सर लोग अपनी मनवाना चाहते हैं, चाहे किसी का नुकसान हो या फ़ायदा हो। हर कोई मतलब नफ्सा नफ्सी के मामलों में आज का ये दौर है। बिल्कुल सही बात है, हर कोई ये चीज़ को तजुर्बा करता है, हर दो ये चीज़ से गुजर रहा है आजकल। माशरे के कोई भी तबके में अगर आप देखेंगे, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, चाहे बिजनेसमैन हो या फिर उसका एम्प्लॉय हो, चाहे जॉब पे कोई एम्प्लॉय है, कहीं ना कहीं ये मामला है कि हर कोई एक दूसरे को दबाने की कोशिश में लगा हुआ है। हर कोई एक दूसरे को अपने असर रसूख हो या फिर अपना जो ओहदा हो या जो भी मामला हो ज़िंदगी का, उसमें उसको परेशान करने की कोशिश कर रहा है। और देखिए, अगर आपके दिलो दिमाग में, जैसा हम मानते हैं कि अल्लाह है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी तालीमात अगर ज़िंदा है और वाकई में अगर वो चीज़ हमारे अंदर है और वो चीज़ का एहसास है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये चीज़ें कुछ काम करेंगी। ये ज़रूरी है कि हम वो तालीमात याद करें और आगे बढ़ें। ये नहीं कि आप अपने मफाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए किसी और को परेशान कर रहे हो, है ना। तो फिर ये ज़रूरी है कि फिर हर किसी का वक्त होता नहीं है, हर कोई एक वक्त से गुजरता है, किसी का वक्त आज खराब तो किसी का अच्छा। एक दूसरे को बस लेके चलना चाहिए हमको, ये मैं मानता हूँ और मेरा भी यही अमल होता है ज़्यादातर। सर, लास्ट और आखिरी सवाल ये रहा कि आपका कुछ एक मैसेज जो नौजवान बच्चे आजकल रात जाया करके चबूतरों पर बैठ रहे हैं, बाहर फिर रहे हैं जी, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहना चाहिए? राइट, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ ये सवाल आप मुझसे पूछे, क्योंकि हम देखते हैं अक्सर कि कई लोग इस चीज़ पे काम करते हैं। खुसूसियत से मैं देखता हूँ कि हमारे पुलिस की भी टीम होती है, कई भी रात भर वो निकलते हैं, और जो है ये ऐसा मालूम होता है कि उनकी जिम्मेदारी है। वो लोग भी मतलब इंसान है, मेहनत कर रहे हैं, क्राइम से लड़ना एक उनका मामला, एक उनकी जिम्मेदारी है, मगर फिर वो भी चबूतरा मशीन चला रहे हैं। तो मैं, जैसा कि पहले बात बताया, मैं इसी बात पे तरजीह देना चाहता हूँ कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम वो चीज़ को बजाते खुद अपने आप से ख़त्म करें। माँ, मुझे बताइए, चबूतरों पे जो बच्चे बैठते हैं उनको चबूतरा किसने दिया? वहां वो किसको देखते थे बैठे हुए? उनसे पहले के लोगों को देखते थे, उनसे पहले के मामले देखते हैं, है ना। तो बिल्कुल इसी तरह अगर हम वो चीज़ को समझकर, बजाय बच्चों को ब्लेम करने के, बजाय किसी और को ब्लेम करने के, आप, मैं, जैसा कि आपने सवाल किया, आप, मैं और हम, हमारे महल्लों के बड़े अगर निकले और एक काम ये करिए कि चबूतरे ही खत्म कर दीजिए, चबूतरे ही निकाल दीजिए, वो सिस्टम ही खत्म कर दीजिए। आप उनको कोई और जगह दीजिए, उनको लाइब्रेरीज दीजिए बैठने के लिए, उनके हाथों में बुक्स दीजिए पढ़ने के लिए, उनको बैठने के लिए
कुछ ऐसी जगहें दीजिए जहां पे एक हेल्दी माहौल, हेल्दी एनवायरनमेंट मिले। उनको एनकरेज कीजिए, आप लाइब्रेरीज देकर, बुक्स देकर, कॉम्पिटिशंस रखकर उनको एनकरेज कीजिए। बोलिए कि अगर आप ये मोहल्ले के बच्चे अगर ये करते हैं तो उनको हम ये क्वालिफिकेशन देंगे, ये उनको स्कॉलरशिप देंगे। तो मैं समझता हूँ कि बच्चों को, बहुत जज्बे वाले बच्चे हमारे पास है, इनको गाइडेंस की जरूरत है। और अगर हम सब मिलकर अगर ये मामला करेंगे तो बिल्कुल हमारा जो माशरा है बिल्कुल एक नया माशरा रहेगा।